Hello, my dear student. I am today starting chapter 10.3. स्टूडेंट, मैंने क्लास में फार्मूला डिराइव किया था, उसी फार्मूले के पैटर्न पर सम एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 10.3 से हम लोग क्या चॉइस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, बुक्स में आप बुक ओपन कर लो, सामने रख लो। तो उस बुक्स में क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर चेक करो, फर्स्ट देखो मैं बुक लिया हूँ, आप भी बुक ओपन कर लो। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो आपको है, देखो इसमें ए का एंड बी का मैग्नीट्यूड दे दिया है √3 एंड √2 एंड ए डॉट बी की वैल्यू दे दिया है √6 दे दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करना है। समझाते हम लोग आंसर में शो किया हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होता है। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होता है, √6 गिवन दैट है। मॉड ऑफ ए की वैल्यू √3 है, मॉड ऑफ बी की वैल्यू 2 है। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो यह √3 √6 क्या होगा, कैंसिल कर √2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, तो कॉस थीटा इक्वल टू √2/2 आ जाएगा। इसको हम रेशनलाइज कर देंगे 1/√2। 1/√2 कॉस में किसी वैल्यू होता है, कॉस 45 वैल्यू होता है। थीटा इक्वल टू क्या आएगा 45, और इसको π/4 भी हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन देखो बुक्स में आपको दिए हुए हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर i-2j + 3k एंड 3i - 2j + k। ठीक है, तो इसमें क्या फाइंड करना है आपको, एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ए डॉट बी पहले फाइंड कर लेते हैं। तो आई का आई डॉट क्या होता है, मैंने शो किया हूँ 1 होता है, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, जे का जे में क्या होता है 1 होता है, के का के में क्या होता है 1 होता है। तो 4 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 4 3 4 3 10 आ जाएगा। एंड मॉड ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं √14, मॉड ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। रूट क्या, मॉड ऑफ बी फाइंड करने आता होगा, रूट में आई कोफिशिएंट स्क्वायर, जे कोफिशिएंट स्क्वायर, के कोफिशिएंट स्क्वायर, ये भी 14, √14 9 होगा। हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, एंगल इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू क्या आया 5/7। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 5/7। थीटा इक्वल टू क्या आया, कॉस इनवर्स 5/7। इस क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसी क्वेश्चन हम लोग क्या लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो को बुक्स में क्या हुआ, क्वेश्चन देखो ये दिया हुआ है, ए बोला है आपका फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i - j ऑन द वेक्टर i+j। देखो प्रोजेक्शन का टॉपिक जो है हमने आपको क्लास में सॉल्व कर रहे थे, बट क्या हुआ बेल हो गया, तो हम लोग कल इसको सॉल्व कर लेंगे। बट इसका फार्मूला हम लोग शो कर दे रहे हैं। प्रोजेक्शन का फार्मूला होता है, जैसे हमारे पास ए और बी दो वेक्टर हैं, तो ए कर रहा है प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन बी। तो ए इसमें ए डॉट बी की पर प्रोजेक्शन हो रहा है, तो बी कैप ले लेते हैं यहाँ पर। तो ए डॉट बी का वैल्यू जानते हो, ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी होता है। तो ए की वैल्यू क्या लेट किया गया i+j, बी की वैल्यू क्या लेट किया गया आपका, सॉरी ए की वैल्यू i-j, बी की वैल्यू i+j है। दोनों वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, तो मॉड ऑफ बी भी पुट कर देंगे। तो क्या हुआ, आई का आई में डॉट क्या होता है 1, जे का डेट कितना होता है 1, 1 - 1 0, तो पोजिशन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ट्राई कर लेंगे। 4 क्या बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही पोजिशन ये पुट किया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। 5 क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें क्या हुआ देखो, 3 हमारे पास क्या दिए हैं आपका, इस क्या दिए हैं यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट वेक्टर में चॉइस कर लिया, वेक्टर ए इक्वल टू क्या है 2i 3j + 6 से डिवाइड बाई 7। शो करना है कि ये यूनिट वेक्टर है, इसको पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो वैल्यू ऊपर वाले को हम लोग ए चॉइस कर ले रहे हैं आपका। ए की वैल्यू क्या हो गया 2i + 3j + 6k, इसका मॉड निकाल लेंगे क्या आएगा 7 आ जाएगा। तो ए कैप का फॉर्मूला होता है क्या, वेक्टर ए डिवाइड बाई क्या होता है मॉड ऑफ ए। तो इसमें का पुट करेंगे सेम देखो क्या हो गया, दोनों वैल्यू क्या हो गया फाइंड हो गया। इससे क्या फाइंड होता है कि ए जो ये वेक्टर है ये कि इस फॉर्म का यूनिट वेक्टर का फॉर्म है आपका। ऐसे सेम एज
बी कैप की वैल्यू भी क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, एंड सी की वैल्यू भी क्या यूनिट वेक्टर होगा आपका। तो ए कैप बी कैप सी कैप वैल्यू ये गिवन दैट है आपका। एंड इसको आल्सो प्रूव भी करना है कि ये जो वेक्टर्स दिए गए हैं जैसे ए कैप बी कैप सी कैप ये कैसे हैं आपका परपेंडिकुलर होते हैं, इच अदर होते हैं आपका। तो इसको शो कर सकते हैं। पहले ए डॉट बी डिफाइन करते हैं। तो ए की वैल्यू देखो ऊपर क्या है 2 है, 2 का आई कैप है, और बी में क्या है, बी में देखो 3 आई कैप है। इसका मल्टीप्लाई आई डॉट आई की वैल्यू क्या होता है 1, 2 जा 6 हो जाएगा। और जे में क्या हो जाएगा 1, 6 3 जा 18, एंड के में क्या हो जाएगा 1, 6 2 जा 12। तो सॉल्व करेंगे 12 और 6 क्या 18 माइनस 18 क्या हो गया 0 हो जाएगा। इसी टाइप से बी डॉट सी निकालते हैं, बस सी डॉट ए निकालते, टोटल वैल्यू 0 हो रहा है। ये शो क्या कर रहा है कि ए कैप बी कैप सी कैप टू ईच अदर आप देखिए परपेंडिकुलर आपका तीनों क्या है 90 शो कर रहे हैं आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या देखो दिया है, बुक्स में गिवन दैट है ए प्लस बी इन डॉट है ए माइनस बी इक्वल टू 8। क्वेश्चन पहले से पुट किया हुआ है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ए प्लस बी ए माइनस बी में क्या आएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर एंड माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया। एंड गिवन दैट है आपका मॉड ऑफ ए इक्वल टू 8 मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ ए की वैल्यू को है 8 मॉड ऑफ बी को पुट कर देंगे तो 8 क्या हो जाएगा 8 जा होता है 64 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 64 मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 63 मॉड ऑफ बी स्क्वायर, तो मॉड ऑफ बी की वैल्यू क्या हुआ रूट में 8/63 इक्वल टू 2√2 डिवाइड बाई क्या हुआ √63 आ जाएगा। इसको अगर वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे बी की वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे इस पॉइंट में, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा क्या 16√2/63। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग चेक करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या देखो है, क्वेश्चन देखो क्या है, यह देखो गिवन दैट है 3a माइनस 5b एंड डॉट 2a प्लस 7b से इसका मल्टीप्लाई करना है। तो कर देते हैं स्टेप वाइज। 6 a डॉट a 3 7 जा 21 a डॉट b एंड माइनस 5 2 जा 10 b डॉट a एंड माइनस 7 5 35 b डॉट b। a डॉट a की वैल्यू क्या होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर, a डॉट b इक्वल टू b डॉट ए होता है, दोनों सेम हो जाएगा। 21 में माइनस 10 जाएगा 11 क्या जाएगा a डॉट b एंड 35 b डॉट b की वैल्यू क्या होता है मॉड ऑफ b स्क्वायर एंड b स्क्वायर। हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन आप इसको आप अगर रीडिंग करो क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 देखो इस टाइप से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो अगर आप बुक में दिखा रहा हूँ आपको, बुक में देखो पहले ही क्या किया आपका क्वेश्चन देखो एक्सप्लेन कर दिया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी है एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60, मतलब बोथ इसके बीच का एंगल क्या 60 है। एंड प्रोडक्ट अब स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी की वैल्यू क्या दिया हाफ दिया है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन देखो क्या दिया है देखो आपका ए डॉट बी मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी है गिवन दैट है, एंड ए डॉट बी इक्वल टू क्या है हाफ है, एंड थीटा इक्वल टू क्या 60 है। तो ये अप्लाई करते हैं फार्मूला ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी की वैल्यू गिवन दैट है हाफ रख देंगे, ए जो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी सेम है तो मॉड ऑफ ए बी की वैल्यू मॉड ऑफ ए पुट कर देते हैं। ठीक है, अब एंगल कॉस 60 है, इसको रख देंगे कैंसिल आउट। एंगल मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या 1, द मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1 इक्वल टू मॉड ऑफ बी, दोनों वैल्यू क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 9 जो क्या है शो कर रहा है कि ए इज द यूनिट वेक्टर आपका, ए यूनिट वेक्टर आपको गिवन दैट है। इसका मतलब क्या है मॉड ऑफ ए की जो होता है वैल्यू 1 है आपका। तो फाइंड आउट द वैल्यू आप क्या है मॉड ऑफ एक्स है आपका। तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी है ना आपका, इनका हम लोग क्या कर प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया हूँ बीच पीछे। तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 12 आपका।
मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1, तो 1 स्क्वायर वैल्यू 1, इसको इस साइड कर देंगे, 12 1 हो जाएगा 13, मॉड इक्वल टू क्या आ गया, रूट में 13 आ जाएगा। इसी टाइप क्वेश्चन नंबर क्या सॉल्व करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 नंबर है। देखो ए वैल्यू क्या है 2i प्लस 2j प्लस 3k, एंड बी वैल्यू है -i प्लस 2j प्लस k, सी वैल्यू है 3i प्लस j। तो क्या करते हैं इसको हम लोग, 3i है, 3i प्लस j। तो कह रहा है इसमें a प्लस लेमडा बी एंड सी तो आप परपेंडिकुलर ईच अदर, इन ए प्लस लेमडा बी एंड सी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। पहले ए प्लस लेमडा बी फाइंड कर लेते हैं, ए को लेमडा बी से मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो ये वैल्यू फाइंड हो जाता है। ठीक है, और देखो ए प्लस लेमडा बी एंड सी परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ए डॉट लेमडा बी डॉट सी, आप पढ़ते हो ना, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है 0 90 होने पर, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए प्लस लेमडा बी है, एंड बी की वैल्यू क्या है, सी है, इक्वल टू 0। तो ये दोनों वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखो चेक कर लें, आई का आई में डॉट क्या होता है 1, 3 इंटू 2 माइनस लेमडा, जे का जे में क्या होता है डॉट 1, तो क्या हुआ 2 प्लस 2 लेमडा। दोनों क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हुआ, लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 18 तक हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको कमेंट में आपको राइट कर देना, आपके कमेंट बॉक्स को हम देख लेंगे, और इसको बाद सॉल्यूशन इसको और भी हम लोग ईजी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एंड ठीक है, गुड डे स्टूडेंट, ओके।